हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ प्रैक्टिस में डेवलप में। आज हम जानेंगे दवाओं के सफिक्स के माध्यम से उन दवाओं के बारे में कि वो दवाएं किस प्रकार की हैं और कैसे यूज होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दवाएं अस्थमा अटैक की जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में जो है ओनाइड पाया जाता है। एग्जाम्पल से जाने तो जैसे कि बुडेसोनाइड, सिक्लेसोनाइड, डिसोनाइड, फ्लोसिनोनाइड, हेल्सिनोनाइड। इन सब के दवाओं के लास्ट में जो है ओनाइड पाया जाता है। तो हम आसानी से जान सकते हैं कि ये दवाएं जो है अस्थमा अटैक में यूज होने वाली दवाएं हैं। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेशन एनएक्सडी, यानी कि एंटी डिप्रेशन और एनएक्सडी की जो दवाएं होती हैं, एनजीटी की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट में जोडोन पाया जाता है। जनरली जो है जोडोन ही पाया जाता है। एग्जाम्पल से जाने तो नेफाजोडोन, ट्राजोडोन, विलाजोडोन। इन दवाओं के लास्ट में जो है जोडोन वर्ड आ रहा है तो हम आसानी से जान सकते हैं। तो इन प्रकार की जो दवाएं हैं जो है एंटी डिप्रेशन एंजाइटी की दवाएं होती हैं। नेक्स्ट है इंसोमेनिया, टेंशन, हेडेक की जो दवाएं होती हैं इनके लास्ट में जो है यानी इनके सफिक्स में जो है बिटाल पाया जाता है। जो एग्जाम्पल से अगर जानते हैं तो बुटाल बिटाल होता है, बुटाल बारबिटाल होता है, फेनोबारबिटाल पाया जाता है। तो जो ये दवाएं हैं इन प्रकार की दवाओं में इनके लास्ट में जो है बिटाल वर्ड पाया जा रहा है, यानी इसके लास्ट या सफिक्स में जो है बिटाल वर्ड पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की दवाएं जो है टेंशन हेडेक की दवाएं होती हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं और उनके लास्ट में जो है ट्रेल होता है। एग्जाम्पल से जाने तो डेसोगेस्ट्रोल, इटोनोगेस्ट्रेल, लिबोनोरोल गेस्ट्रोल एंड नॉरगेस्ट्रॉल। इन दवाओं के लास्ट में ट्रेल सफिक्स आ रहा है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि ये दवाएं जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन हैं। लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, वो दवाएं जिनके सफिक्स में या लास्ट में जो है नेसिन पाया जाता है वे दवाएं जो है लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल की होती हैं। यानी ब्लडर के जो कंट्रोल होता है उसका लॉस हो जाए तो वो दवा उन दवाओं के सफिक्स में नेसिन पाया जाता है। एग्जाम्पल से जाने तो डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन। इन दवाओं के लास्ट में नेसिन वर्ड आ रहा है या नेसिन सफिक्स आ रहा है तो ये दवाएं जो है लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल की होती हैं। बीपीएच की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट में जो है जोसिन वर्ड पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल से जाने तो एल्फोजोसिन, डेक्साजोसिन, प्राजोसिन। इन दवाओं के लास्ट में जोसिन वर्ड यानी इन दवाओं के सफिक्स में जो है जोसिन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होती हैं, यानी कि बीपीएच की दवाएं होती हैं। डायबिटीज़ की जो दवाएं होती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट में ग्लेटाजोन पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल से जाने तो पियोग्लेटाजोन, रोजी ग्लिटाजोन, एंट्रोग्लिटाजोन होता है। इन दवाओं के लास्ट में जो है ग्लिटाजोन पाए जा रहे हैं या इनके सफिक्स में ग्लिटाजोन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की होती हैं। टीएनएफ की जो दवाएं होती हैं यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की जो दवाएं होती हैं इनके सफिक्स में जो है मैप वर्ड होता है। एग्जाम्पल से जाने तो इडालीमुमैब, डैक्लीजुमैब, इन्फ्लेक्सीमैब, ओमलीजुमैब। इन दवाओं के लास्ट में या इन दवाओं के सफिक्स में जो है मैप वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है टीएनएफ की दवा होती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो उनके प्रीफिक्स में जो है सल्फा वर्ड होता है। एग्जाम्पल से जाने तो सल्फासिटामाइड, सल्फाडाइजिन एंड सल्फामेथाजोल एंड सल्फासालाजिन। इन सभी दवाओं के प्रीफिक्स में जो है सल्फा वर्ड आ रहा है तो ये एंटीबायोटिक्स दवा है। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स जो होते हैं उनके सफिक्स में जो है बाइसिन वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल से जाने तो डोक्सोरोबिसिन एंड इप्रोबिसिन, इडारोबिसिन एंड वालरोबिसिन। इन दवाओं के लास्ट में बिसिन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग की दवा हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया की जो होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया की जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में यानी उसके लास्ट में जो है केन वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो जाइलोकेन, बेंजोकेन, एम्लियोकेन, लिडोकेन। इन सभी दवाओं के सफिक्स में या लास्ट में केन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है लोकल एनेस्थेटिक की दवाएं होती हैं। स्टेरॉइड की जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में जो है सोन वर्ड आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बेटामेथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। इनके लास्ट में जो है या इन दवाओं के सफिक्स में जो है सोन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं स्टेरॉइड की दवाएं होती हैं। नीजिया एंड ओमेटिक की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट या सफिक्स में जो है सेट्रॉन वर्ड आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ऑन्डानसेट्रॉन,
ग्राइनिसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन। इन दवाओं के लास्ट में या सफिक्स में सेट्रॉन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है नीजिया एंड वोमिटिंग की यानी कि जी में चलाना या उल्टियाँ की दवाएं होती हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की जो दवाएं होती हैं इनके लास्ट या सफिक्स में जो है टेडिन वर्ड होता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं तो रैनिटिडिन, साइमेटिडिन एंड फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन। इन दवाओं के लास्ट में जो है टिडिन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की दवाएं होती हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स की जो दवाएं होती हैं इनके वर्ड या इनके सफिक्स में जो है स्टेटिन वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं तो एटरोवास्टिन, सिमवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। इन दवाओं के लास्ट में या इन दवाओं के सफिक्स में जो है स्टेटिन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स की दवाएं होती हैं। एंटीवायरल की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट में जो है विर वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझे तो एक्लोविर, रिटोनाविर एंड इंडिनाविर। इन दवाओं के लास्ट में सफिक्स में वीर वर्ड आ रहा है, इसलिए ये एंटीवायरल ड्रग होती हैं। एंटीफंगल की दवाएं जो होती हैं या एंटीफंगल की जो मेडिसिन होती हैं उनके सफिक्स या इनके लास्ट में जो है एजोल वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इकोकोनाजोल, मिकोकोनाजोल। इन दवाओं के लास्ट में जो है एजोल वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं जो है एंटीफंगल की दवाएं होती हैं। एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में जो है ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। इन दवाओं के सफिक्स में जो है ओफ्लॉक्सासिन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये एंटीबैक्टीरियल वर्ड होते हैं। जिन दवाओं के वर्ड में ग्लिप्टिन वर्ड पाया जाता है तो वो दवाएं जो है डायबिटीज़ की दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझे तो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। इन दवाओं के लास्ट में ग्लिप्टिन वर्ड आ रहा है तो ये दवाएं डायबिटीज़ की दवाएं हैं। जिन दवाओं के सफिक्स में जो है क्विन वर्ड आता है तो वे दवाएं जो है एंटी पैरासाइटिक दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझे तो क्लोराक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिफ्लोक्विन। इन दवाओं के लास्ट में जो है क्विन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये एंटी पैरासाइटिक दवाएं हैं। जिन मेडिसिन के वर्ड लास्ट में जो है माइसिन वर्ड आता है तो वो दवाएं एंटीबायोटिक्स दवा होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो एजिथ्रोमैक्सिन, इरिथ्रोमैक्सिन, नियोमैक्सिन, स्ट्रेप्टोमैक्सिन। ये दवाएं जो हैं एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं क्योंकि इनके लास्ट में या सफिक्स में जो है माइसिन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये एंटीबायोटिक्स दवा है। जिन दवाओं के लास्ट में माइड एंड जाइड वर्ड आ रहे हैं तो वो दवाएं जो है डायलिटिक्स की दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं तो फ्रोसामाइड, बुमेटानाइड एंड बेंजाथाइजाइड, क्लोराथाइजाइड। इन दवाओं के लास्ट में माइड एंड जाइड वर्ड आए हैं, इसलिए ये दवाएं डायलिटिक्स की दवा हैं। जिन दवाओं के लास्ट में या सफिक्स में प्रजोल वर्ड पाया जाता है तो वे दवाएं जो है डिजीज एसिड प्रोडक्शन की दवाएं होती हैं या गैस्ट्रिक अल्सर की दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, इसोमिप्रोजोल, ट्रेबिप्रोजोल। इन दवाओं के लास्ट में प्रोजोल आ रहा है, इसलिए ये जो है डिजीज एसिड प्रोडक्शन की दवाएं होती हैं। जिन दवाओं के वर्ड में विडिन आ रहा है वे दवाएं जो है HIV एड्स की दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल से जाने तो लैमिविडिन, स्टामिडिन एंड जिडोविडिन। इन सभी लास्ट में जो है विडिन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं जो है HIV एड्स की दवा है। बीटा ब्लॉकर की जो दवाएं होती हैं उनकी लास्ट में या सफिक्स में जो है ओलोल वर्ड आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो मीटाप्रोलोल, एटानोनोल, इस्मालोल, बिसोप्रोमोलोल। इन सभी के लास्ट में जो है ओलोल वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं जो है बीटा ब्लॉकर की दवाएं या हाइपरटेंसिव की दवाएं होती हैं। एंटी ट्यूबरकुलाइन की जो दवाएं होती हैं उनके प्रीफिक्स में जो है रिफा वर्ड आता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझे तो रिफामेट, रिफाम्पिन, रिफापेम्टाइन, रिफाटर। इनके प्रीफिक्स में जो है यानी शुरुआत में जो है रिफा वर्ड आ रहा है, तो इसलिए ये एंटी ट्यूबरकुलाइन की दवा होती हैं। जिन दवाओं के लास्ट में पाम वर्ड आ रहा है तो वे दवाएं एंटी एनेक्जिटिक दवा होती हैं, एनजीटी की दवा होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो डायजीपाम, लोराजेपाम। ये दवाएं जो हैं इन दवाओं के लास्ट में जो है पाम वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं एंटी एंजाइटी दवा होती हैं। एंटी एमियोबिक ड्रग की जो दवाएं होती हैं इनके सफिक्स में जो है निडाजोल पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो मेट्रोनिडाजोल, ओनिडाजोल, टिनिडाजोल। इन दवाओं के लास्ट में जो है निडाजोल आ रहा है, इसलिए ये दवाएं एंटी एमियोबिक दवा होती हैं।
एनसैड की जो दवाएं होती हैं वे उन दवाओं के लास्ट में या सफिक्स में जो है प्रोफेन पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम जाने तो आइब्रोफेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लोरबिप्रोफेन, इन दवाओं के लास्ट में जो है प्रोफेन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं एनसैड की दवाएं होती हैं। ब्रोंकोडायलेटर की जो दवाएं होती हैं फॉर अस्थमा, जो अस्थमा की जो दवाएं होती हैं उनके लास्ट में या सफिक्स में जो है टेरोल वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो एल्ब्यूटेरोल, बम्बूटेरोल, साल्मेटेरोल एंड फार्मेटेरोल, इन सभी के लास्ट में जो है टेरोल वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं ब्रोंकोडायलेटर की दवाएं हैं। माइग्रेन की जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में जो है ट्रिप्टैन वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो सोमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन, इन दवाओं के लास्ट में ट्रिप्टैन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं जो है माइग्रेन की दवा हैं। नेजल डिकॉन्गेस्टॉन की जो दवाएं होती हैं उनके सफिक्स में जोलिन वर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझे तो ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन, इन दवाओं के लास्ट में जोलिन वर्ड आ रहा है, इसलिए ये दवाएं जो है नेजल डिकॉन्गेस्टॉन की दवाएं होती हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।